नमस्कार परमप्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी उमा श्री। आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बना रही हूं। गायत्री मंत्र के बारे में बता रही हूं। गायत्री मंत्र से ऐसा कौन सा मनुष्य है जो परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिज्ञासा होती है या नई जानकारी होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गायत्री मंत्र के बारे में, किस तरह से पूजा करनी है आपको और किस तरह से मंत्र जाप करना है। गायत्री मंत्र मुझे सौभाग्य मिला कि बचपन से ही गायत्री मंत्र के जप करने का मौका मिला। जिस विद्यालय में मैं पढ़ती थी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई, वहाँ प्रतिदिन गायत्री मंत्र हमें प्रेयर में कराया जाता था और गायत्री मंत्र का जाप वगैरह हम लोग करते थे और रटा हुआ था हमको, और बहुत असीम आनंद की अनुभूति होती थी। तो गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। गायत्री मंत्र की महिमा का वेदों में वर्णन है, विभिन्न ग्रंथों में वर्णन है। इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है और ऐसा कहा गया है कि इस मंत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जब आप कभी भी विशेष परिस्थिति में करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको ज़ोर ज़ोर से नहीं जपना है। मानसिक जाप आप कभी भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का ऐसा कहा गया है कि सुबह सुबह और दोपहर को और संध्या समय जाप किया जा सकता है। गायत्री मंत्र को जपने का सही समय यही है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त तक आप कर लें, और संध्या समय भी सूर्यास्त के आसपास आप कर सकते हैं और दोपहर को भी आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जब भी आप जाप करें तो आप रुद्राक्ष की माला से करें या तुलसी की माला से भी या चंदन की माला से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि मंत्र जप करते समय आप उसको गोमुखी के अंदर ही रखें, मतलब माला दिखनी नहीं चाहिए। और जब आप ज़ोर ज़ोर से उच्चारण नहीं करना है आपको, मतलब इतना करें कि आपको सुनाई पड़े लेकिन आप और अन्य लोगों को नहीं सुनाना है। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। गायत्री मंत्र करते समय कोशिश करें कि आपके वस्त्र पीले रंग के हों, और गायत्री मंत्र करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है कि लोग गायत्री मंत्र करते हैं लेकिन विकारग्रस्त होते हैं। हालांकि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के समस्त विकारों को, दुर्गुणों को ये मंत्र दूर करने की ताकत रखता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अपने ग्रह होते हैं और किसी भी उपचार से वो ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे में ऐसे मनुष्यों को थोड़ा सोच समझ के और संभल कर ही किसी भी पवित्र मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि परोक्ष रूप से उनके द्वारा वो मंत्र अपमानित हो जाता है यदि वो कुछ नियम कायदों को फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि किसी भी प्रकार का नकारात्मक चिंतन, किसी के बुरे करने का भाव मन में लाने से प्रत्येक मनुष्य का भला नहीं हो सकता। इसलिए इस तरह के विचार आपको कभी अपने मन में नहीं लाने चाहिए। गायत्री मंत्र करते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आप इससे अभिमंत्रित जल भी बना सकते हैं और उसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा हवन भी किया जाता है और इसके लिए मैंने प्राय देखा था कि रविवार को ही करते हैं लोग, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि गुरुवार को भी करते हो, रविवार को और गुरुवार को। जिस समय गायत्री हवन करते हैं उस समय संपूर्ण वस्त्र पीले होते हैं और सभी लोगों को पीले वस्त्र पहनकर ही हवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र जपना जब भी प्रारंभ करें तो गायत्री माता का आप आह्वान करें और जल इत्यादि छिड़क कर उनको प्रणाम करें और अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उनको रिक्वेस्ट करें। फिर विनियोग करके उन्हें प्रणाम जरूर करना चाहिए। कुछ विद्वानों के द्वारा मुझे ये बात पता चली है कि इसमें मांसाहार नहीं करना चाहिए या किसी प्रकार का नशा इत्यादि करने के बाद में इन मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, या मंत्र वगैरह आप कर रहे हैं तो उस दिन भी आपको मांसाहार या नशा वगैरह किसी प्रकार से अपने समीप नहीं आने देना चाहिए। प्रतिदिन आप इसका 108 बार जप कर सकते हैं। माला फेरते समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस मंत्र को जपते समय ब्रह्म शाप विमोचन, वशिष्ठ शाप विमोचन, विश्वामित्र शाप विमोचन और शुक्र शाप विमोचन का भी विधान होता है।